ऐसी मलिन पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मूढ़ाग्देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, उसका परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से होती है। देखिएगा, यहाँ चार भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ में चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। जिसमें मनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत 3 गुप्ती की चर्चा चल रही है। व्यवहार गुप्ती की चर्चा हम आपने पढ़ ली है। निश्चय गुप्ती में भी वचन गुप्ती और मन गुप्ती की चर्चा अपन कर चुके हैं। अभी यहाँ पर 70वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें काय गुप्ती की चर्चा है। पाठ कर लेते हैं। कायिक क्रिया निर्वर्ती कायोत्सर्ग तन की गुप्ती है, हिंसादि से निवृत्ति भी होती नियत तन गुप्ती है। यहाँ पर काय उत्सर्ग किसे कहना, तन की गुप्ती किसे कहना, काया की गुप्ती किसे कहना, उसकी चर्चा है। निश्चय से काय उत्सर्ग किसे कहना, तो कहते हैं काय क्रियाओं की निर्वर्ती रूप काय उत्सर्ग है। यानी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अंदर में जो है, जो राग है, शुभ अशुभ भाव रूप से उससे निर्वृत्ति होना, समझे आप, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर होना, इसका नाम काय उत्सर्ग है। क्या भाई? शरीर के प्रति जो होने वाला राग है, उस राग से निवृत्ति होना है।
अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि चैतन्य काया वाला है, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना, वह वास्तविक निश्चय से काय उत्सर्ग है। समझ आप काय उत्सर्ग करते हैं नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें तो विकल्प है। क्या है विकल्प? 9 बार जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें तो शुभ राग की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं कि शुभ अशुभ विकल्प जो काय संबंधी होते हैं, उन विकल्पों का भी त्याग हो जाना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में पर्याय का रमण होना, वह वास्तविक काय मुक्ति है। ये चर्चा कल हमने यहाँ पढ़ी थी। अब देखिएगा, प्रवचन रतन चिंतामणि यहाँ चल रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा के ऊपर जो अपनी व्याख्या की है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। पदम प्रबलधाई देव मनराज की लाइन है, 5 स्थावरों अथवा है वो काय काय शब्द बता दिया उन्होंने। अब दूसरे विकास करे हिंसादिक निर्वर्ती है ना, उसका नाम भी काय उत्सर्ग है। दूसरी व्याख्या यहाँ करते हैं, अथवा 5 स्थावरों की और त्रसों की हिंसा निवृत्ति सो काय गुप्ति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब कहलाते 5 स्थावर जीव है। और त्रस यह 6 काय है ना, इन 5 स्थावरों और एक त्रस, इन 6 काय की शरीर 6 काय की हिंसा की निर्वृत्ति का नाम काय भक्ति है। यह जो है पदम प्रबलधाई देव मनराज ने यह भी बताया साथ में है। दूसरे प्रकार से कहें तो पर तरफ के झुकाव वाले हिंसा के भाव से छूटना और अंदर आत्म स्वभाव में एकाग्र होना, वह काय भक्ति है। क्या दूसरे प्रकार से कहें तो पर तरफ के झुकाव वाले हिंसा के भाव से है, पर की तरफ जो हमारी अंदर में जो हिंसा रूप पर्याय उत्पन्न होती थी, उसके अभाव पूर्वक आप अंदर में जो राग की परिणति होती है, समझेंगे आप भैया। तो कहते हैं पर तरफ की झुकाव वाले हिंसा के भाव से है? छूटना, समझेंगे आप, मतलब उसकी उत्पत्ति अपनी आत्मा में ना होना। छूटने का मतलब क्या है? अंदर में पर की तरफ जो झुकने वाली वृत्ति है भाई साहब, उसका भी हमारे आत्मा की पर्याय में उसका अभाव हो जाना और अंदर आत्म स्वभाव में एकाग्र होना, वह काय भक्ति है। अंदर जो अपना भगवान आत्मा चैतन्य काया वाला है, उसमें एकाग्र होना, पर संबंधित विकल्प मैंने आप सब तरफ से जो है पूरी तरह से पर्याय में लॉकडाउन होना चाहिए, तब धर्म का मार्ग चालू होता है। कठिन तो जरूर लगता है, लेकिन अभ्यास हो जाने पर वह चीज हमारे लिए सरल हो जाती है। या हमें सुनने में और समझने में कठिन जरूर लगता है, लेकिन अनादिकाल से हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ना होने से इस मार्ग पर हम कभी चले नहीं है ना, इसीलिए हमें ये सारी बातें बहुत कठिन लगती हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अपने आत्मा रूप परिवर्तन करना आत्मा के लिए कोई कठिन बात नहीं है। समझ में आ गया? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं।
अपने आत्मा में अपनी पर्याय को भ्रमण कराना, यह आत्मा के लिए अत्यंत सरल है। अब जब आप अपने आत्मा का परिचय ही नहीं करोगे, अपने आत्मा की बातें अगर सुनोगे नहीं, अपने आत्मा के स्वरूप को जानोगे ही नहीं, तो कठिन तो होगा। समझ में आ रही है? जो हमें जानना चाहिए था उसको हमने नहीं जाना, और जिन्हें जानने से हमारे कोई भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है किसी प्रकार से भी, बल्कि उल्टी हमारी आत्मा की पर्याय में विकल्पों की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे लिए अहितकारी परिणाम है। क्या भैया? आत्मा रूप परिवर्तन करना ये आत्मा के लिए लाभदायक है, पर सन्मुख अपना जीवन बनाना यह आत्मा के लिए बहुत बड़ी फांसी है। समझ में आया भैया? इसका हमें जीवन में अभ्यास करना चाहिए। ये बिना अभ्यास के, बिना अपने आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी जीव आत्मा रूप परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्या भाई साहब? समझ में आया? उसे प्रैक्टिकल में उतारिए, तब वह चीज हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाती है। कहते हैं, दूसरी प्रकार से कहें कि पर तरफ के झुकने वाले हिंसा के भाव से छूटना। देखिए आप मुनराज हैं, मुनराज की पर्याय में अपन पूर्व में पढ़ के आए हैं। हिंसा का परिणाम तो उनकी पर्याय में होता नहीं है, समझ में आया? लेकिन पर को बचाने वाला परिणाम भी उनकी पर्याय में, उसका भी अभाव हो जाना। क्या कहा? मुनराज हैं, मुनराज की पर्याय में समझ लेंगे आप, हिंसा जनित तो पर्याय होती ही नहीं है, लेकिन पर की रक्षा के परिणाम का भी जहाँ विलय हो जाता है, एकमात्र वहाँ वितराग दशा चलती है। क्या भाई? उसका नाम वास्तविक काय गुप्ती है। ये काय है। अब देखिएगा आप, यहाँ पर कुछ पदम प्रबलधाई जमुनराज की लाइन, जो परम संयम धर परम जिन योगीश्वर अपने चैतन्य रूप है, कौन सा? अपने चैतन्य रूप शरीर में है, अपने शरीर में यानी क्या मतलब? अपना चैतन्य रूपी शरीर है। ये बाहर में जो शरीर दिखता है ये तो जड़ है, इसे कुछ भी नहीं पता है। जो जानने देखने वाला वस्तु है वह चैतन्य काया वाली है। समझ में आया भैया? जो कि हम और आप हैं, जिसमें राग को भी स्थान नहीं है, विकल्प को भी स्थान नहीं है, ऐसी चैतन्य काया। कहते हैं, जो परम संयम धर परम जिन योगीश्वर अपने शरीर में यानी चैतन्य रूपी शरीर में, अपने चैतन्य रूप शरीर में प्रविष्ट हो गए। किसमें प्रविष्ट हो गए हैं? चैतन्य रूप शरीर में। समझ में आया भैया? अरे अपने घर में आ जाना किसको सुखकारी नहीं होता है, और बाहर डोलते रहो, कब तक डोलते रहोगे भैया? बाहर किसको सुख होता है? बाहर घूमने से किसको सुख होता है? अरे सुख तो वास्तव में अपने घर में हुआ करता है। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा
जो कि सुख शांति का भंडार है। जब वह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूप में प्रविष्ट करती है तब वह आनंदित हो जाती है। वह द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। कहते हैं चैतन्य रूपी शरीर में प्रविष्ट हो गए तो होने वाली कौन? पर्याय। जो बाहर गया था उसे ही अंदर आना है। आत्मा तो तीनों काल स्थायी वस्तु है। वह ना कहीं गया है और ना कहीं जाता है। भाई आने जाने वाली पर्याय हुआ करती है। अब पर्याय ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लिया है तो वह अपने घर वापस आ जाती है। वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती है। समझ में आया भैया? कहते हैं परम संयम धर परम जन योगीश्वर अपने यानी अपने शरीर चैतन्य रूप शरीर में अपने चैतन्य रूप शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। क्या करते हैं अरिहंत परमात्मा? क्या करते हैं सिद्ध परमात्मा? है भाई साहब, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न रहा करते हैं। मग्न रहने की जगह तो एक ही है भाई साहब। आप जितने भी कहीं भी घूम आइए, आप चाहे शिमला चले जाइए, चाहे जो है आपका कहीं भी चले जाइए, कश्मीर घूमे आओ, जहाँ जाना चले जाओ, चाहे संवेद शिखर जी चले जाओ, चाहे गिरनार जी चले जाओ। है भाई साहब, लौट के तो तुम्हें अपने घर में ही आना पड़ेगा अगर सुखी रूप परिणमन करना हो तो। दुख रूप परिणमन करना है तो अनादिकाल से कर ही रहे हो। उसमें क्या उपदेश की जरूरत है? कहते हैं चैतन्य रूपी शरीर में प्रविष्ट हो गए। अज्ञानी की पर्याय शरीर में प्रविष्ट होती है, शरीर को अपना जानती है, शरीर को अपना मानती है। कौन से जड़ शरीर को, और उसी में 24 घंटा उसकी संभाल किया करते हैं। पर ज्ञानी शरीर से तो अत्यंत विरक्त है ही, लेकिन अंदर में होने वाले राग की पर्याय से भी वे विरक्त हो चुके हैं। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानियों का जीवन हुआ करता है। अपने चैतन्य रूप शरीर में शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं। उनकी अपस्पंदन मूर्ति ही अकंप दशा ही निश्चय काय बुद्धि है। देखा, अकंप दशा होगी किसकी? पर्याय की। स्वभाव तो तीनों काल अकंप है। आज तक बिल्कुल हिला तक नहीं है अपना स्वभाव, और कभी हिलेगा भी नहीं। अनंत काल से हिला नहीं है, कंपायमान नहीं हुआ है अपना ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा। लेकिन जो पर्याय से अकंप स्वरूप भगवान आत्मा को स्वीकार करती है, क्या भैया, वह पर्याय भी अकंप हो जाती है। जैसे आप समय सार जी के पहले नंबर की गाथा में मंगलाचरण के रूप में पढ़ते हो। क्या है मंगलाचरण भैया, बोलना जरा। अरे समय सार जी का आचार्य कुमकुम देव का मंगलाचरण क्या है? ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव अचल अनुपम गति को पाए हुए सब सिद्ध को। कैसे है वह सिद्ध परमात्मा? उनकी दशा कैसी हो गई है? जैसा उनका स्वरूप है, आत्मा का जैसा स्वरूप है, उनकी पर्याय भी ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने उसकी संगति की है। ऐसा दे देवल में विराजमान चेतनेश्वर भगवान आत्मा अकंप रूप से स्थित है, अकंप रूप से स्थित है।
जो पर्याय ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है वह भी अकंप, देखो यहाँ लिखा है क्या कहते हैं, उनकी अपरिस्पंदन मूर्ति ही अकंप दशाई, दशा की बात है, पर्याय की बात है, समझ में आया। वस्तु द्रव्य रूप से होती है और पर्याय को दशा भी कहते हैं, समझ में आया भैया। तो कैसे हो गई है, जिन्होंने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल अकंप स्वरूप है उसका आश्रय लिया, उसका अवलंबन लिया, तो पर्याय में भी अकंप दशा प्रकट हो जाती है। उसे वास्तविक निश्चय काय गुप्ति कहती है। ये बात किसने कही है भाई साहब, ये बात किसने कही है? यहाँ पर ग्रंथ में पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने कही है। मुनराज से पूछते हैं कि प्रभु ये बात आपको किसने बताई है? केवली सुत, तो कहते हैं कि गोक्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भनिदम। आगे भाई सुनो भैया, ऐसा कोई बात है। अब देखो इस लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री जो खुलासा करते हैं उसे भी पढ़ लीजिए। यहाँ मुनि की मुखता से बात ली गई है, समझ गए, इस गाथा में। इसीलिए कहते हैं कि परम संयम धर, जिसे आत्मा के डॉट 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 कर दिया उन्होंने, परम संयम धर के आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब वहां जो दिया है, परम प्रमलधारी देव मुनराज ने दिया है। तो कहते हैं यहाँ एक मुख्य रूप से इस टीका में और इस गाथा में, जिसे आत्मा के आनंद सहित परम संयम दशा प्रकट हुई है, समझ यार। मुनराज है, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग दशा उनकी पर्याय में प्रकट हुई है, समझ गए। अभी संजुलन संबंधी कसाय भी है, विकल्प है, ऐसी मुनि दशा होती है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं है, यानी परमात्मा दशा प्रकट नहीं हुई है। ऐसे मुनिराजों की बात है कि जिसे आत्मा के आनंद सहित, आ गया ना, आत्मा के आनंद सहित परम संयम दशा प्रकट हुई है, समझ गए नहीं आप। ऐसे परम संयम धर, देखो मुनि उसे कहते हैं, किसे कहते हैं मुनि, कुछ गुरुदेव से बता रहे हैं, मुनिराज ने तो बताया ही है, और उसका खुलासा करते हैं। मुनि उसे कहते हैं जिसे 6 काय के जीवों का विकल्प, जीवों की हिंसा का विकल्प, जीवों की हिंसा का विकल्प तथा अवृत का भाव रूप छूट गया है। क्या भाई? अवृत का भाव रूप छूट। देखिएगा, कहते हैं मुनि किसे कहते हैं, जिसे 6 काय के जीवों की हिंसा का विकल्प तथा अवृत का भाव छूट गया है। अवृत भाव तो है नहीं, महाव्रतीधारी है, समझेंगे नहीं आप। बाहर में महाव्रती है, अंदर में जो है 6 कायों के जीवों की हिंसा का उनकी पर्याय में अभाव है, समझेंगे नहीं आप। और निज आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में स्थिर हैं, समझ में आया। 3 बात आई। मुनिराज किसे कहते हैं, जिसे 6 काय के जीवों की हिंसा का पाप रूप परिणाम और अवृत का भाव तो छूट चुका है, समझ में आया भैया। वो तो है ही नहीं उनके, वो तो महाव्रती है ना। 28 मूल गुण पालने का उनके परिणाम उनकी अभी पर्याय में अभी विद्यमान है। क्यों है? क्योंकि अभी उन्हें पूर्ण वीतराग दशा अर्यंत अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, समझ में आया भैया। मुनि किसे कहते हैं उसकी बात चलती है। इस शरीर की नग्नता मात्र मुनिपना नहीं है, ये तो शरीर की अवस्था है। इसकी है
बाहर से निर्वस्त्रपना ये तो शरीर की क्रिया है, अंदर में परिणामों की बात की जा रही है। और वास्तव में मुनि तो अंतर की निर्मल पर्याय का नाम ही है, जिसे आप पाठ में भी पढ़ते हो। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है स्वयं। क्या भैया, मुनि किसे कहा गया है? पंच परमेष्टि किसे कहते हैं भैया? पंच परमेष्टि शरीर की अवस्था का नाम होगा कि आत्मा की पर्याय का नाम होगा? समझ में आया भैया? तो आत्मा की पर्याय जो निर्मल पर्याय है उन्हें वास्तव में पंच परमेष्टि कहते हैं। बाहर के शरीर का नाम है भाई साहब, है वह कोई बुनी अवस्था नहीं है। आत्मा की अवस्था की बात चल रही है ना, तो फिर मुनि किसे कहती हैं? जिसे 6 काय के जीवों की हिंसा का विकल्प, समझ गए आप? विकल्प यानी पर्याय है, मारने का परिणाम का अभाव और अवरत का भाव रूप छूट गया है। दोनों छूट गए। कौन से छूट गए हैं? हिंसादि 5 पाप का विकल्प और अव्रत का। भैया अरे समझ में, सब कुछ परिणामों में देखिए, परिणाम के बाहर आपका कुछ भी नहीं है। और हम परिणामों को ही नहीं देखते हैं, बाकी तो ऐसे बह चले जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? क्योंकि हमें पर पदार्थों की रुचि हमारे अंदर मन में समा चुकी है। उसे तोड़ने के लिए तो वीतरागी वाणी ही निमित्त हुआ करती है। समझ में आया भैया? 24 घंटा हम बैरमुखी अनादि काल से बने हुए हैं भैया। जब देखो तब बाहर की बातें ही किया करते हैं, अंदर आत्मा की बातें और आत्मा की पर्याय में होने वाले परिणामों पे हमारी दृष्टि नहीं है। क्योंकि आत्म वस्तु है, अरूपी है, उसका परिणाम भी अरूपी है, राग के परिणाम भी अरूपी है भैया। वहां पर जब आप देख रेख करोगे तो भाई साहब, जब आप अपने घर में जागृत हो जाते हो फिर चोरों को स्थान मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना भाई। आप जागृत होइए। जब आप जागृत हो जाओगे तो आपको हर समय अपने परिणामों की खबर होगी। है भाई साहब, हम जागृत नहीं है, इसीलिए हमारा संसार 24 घंटा बढ़ता चला जा रहा है। मोराग देश की निरंतर उत्पत्तियां बढ़ाते चले जा रहे हो भाई। बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। ज्ञानी हमें समझाते कि मुनि किसे कहते हैं? 6 काय के जीवों की हिंसा का विकल्प। समझ में आए? पाप रूप परिणाम, विकल्प यानी पाप रूप परिणाम, तथा अविरत, विरत के भाव का अभाव। अविरत यानी समझ में आया, वह भी पाप रूप परिणाम है। हम कभी भी व्रतों से बनते ही नहीं है। बने कैसे? आत्मा दिखती हो तो बनेगी ना। हमें तो स्वच्छंदता पसंद है। क्या पसंद है? समझ में आया? कौन ये करे कि हम उनको धोए हैं भाई साहब, घी बढ़िया खाएंगे ठपेरा। समझ में आया भैया? दूध वही टंकी वाला पीते रहना, साइकिल वाला है वही जो है, नमक भी वही खाते रहना। कौन सा समुद्र वाला, वो बहुत से जीवों की हिंसा हुआ करती है भाई साहब।
मसाले भी वही गंदे खाते रहना भाई साहब, उनकी शुद्धि नहीं करना। क्योंकि उसे अपने परिणामों का पता ही नहीं है ना। उसी का नाम अव्रत कहा जाता है, वह पाप रूप परिणाम है। कहते हैं 6 काय के जीवों की हिंसा का विकल्प तथा अव्रत का भाव छूट चुका है और जो निज आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में स्थिर है। किसमें स्थिर है? अपना जो ज्ञाय प्रभु परमात्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति है, आपको कहीं से लाना नहीं है। अरे आप स्वयं ही हो क्या? हमने सुख के लिए कहां कहां नहीं ढूंढा, हर पर्याय पर्याय में हमने सुख की अंदर में चाय की। ज्ञानी कहते हैं कि तुम स्वयं ही सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। एक बार तो अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचान, फिर जो है व्यर्थ की जो इच्छाएं उत्पन्न होती थी वे स्वयं में भी खत्म होने लग जाती हैं। चाय गई, चिंता गई, बनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे साहन के साथ। अरे आत्मा को जो चाहिए था पर्याय को, वह सब कुछ उसे अपने घर में मिल गया है। हमें बाहरी वस्तुओं की चाय क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमारे घर में उनका अभाव है। जब वो चीज आ जाती है तो पर्याय में फिर वह विकल्प नहीं होता है। ज्ञानियों ने सब कुछ अपने आत्मा के अंदर देखा है, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई चाय होती नहीं है। कहते हैं 6 काय के जीवों की हिंसा का विकल्प तथा अव्रत का भाव रूप छूट गया है। ऐसा पाप रूप परिणाम तो छूट ही गया है। और जो निज आत्मा के, निज आत्मा ने अपनी आत्मा के, निज का मतलब होता है अपनी आत्मा है, या दूसरे की आत्मा की बात नहीं। निज आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में स्थिर है। कौन? मुनि की आत्मा। मुनि की बात चल रही है। मुनि किसे कहते हैं? मुनिराज की पर्याय में 6 काय के जीवों की हिंसा का विकल्प तो होता ही नहीं है, अव्रत भाव का भी जहाँ भाव है, समझ नहीं आप। और अंदर में उनकी आत्मा जो पर्याय जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा, जो तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ है, उसमें उनकी स्थिर हो गई है। उसे वास्तव में ऐसे परम संयम धर परम जिन योगीश्वर, समझ गए आप? ये कहा है। परम यानी परम अपरम जिन योगीश्वर को बताया उन्होंने। परम जिन योगीश्वर किसे कहना? परम प्लस जिन प्लस योगीश्वर, 3 संधि विच्छेद कर दीजिए आप परम जिन योगीश्वर का। तो परम प्लस जिन प्लस योगीश्वर, अर्थात जिन्होंने अब राग रूप विकल्प को जीता है। किसको जीता है? राग रूप विकल्प है भाई साहब। जिन्होंने राग रूप विकल्प को जीता है, जो राग को उत्पन्न नहीं होने देते। हम तो निरंतर बोलो राग में ही लगे रहते हैं, राग की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। और राग नहीं हो रहा हो तो भी जबरदस्ती राग को उठाया करते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती उठाते हैं, जबरदस्ती। जिन्होंने राग रूप विकल्प को जीता है, ये है, इसको कहते हैं जितेंद्रीयपना। समझ में आया भैया? जिसने अंदर में होने वाले कसायों को जीत लिया है, समझ में आया? एक ऐसी कुछ आता है, एक राजा जो है लड़ाई लड़ने जाता है,
एक राजा दूसरे राजा के ऊपर लड़ाई करने जाता है, चढ़ाई करता है और आके माँ को बताता है कि माँ मैंने उस राजा को जीत लिया है, उस राजा को हरा दिया है। तो माँ कहती है तुम अपने अंदर में होने वाले राग के परिणाम को जीतो हैं। अरे उस राजा को कोई नहीं जीत सकता है, पर पदार्थ को कोई भी जीत नहीं सकता है। जो जीतने का परिणाम तुम्हारे अंदर हुआ था उसको जीतने की बात की जाती है। समझा भैया? उसको जीतने, जिसको जिसने जीत लिया है वह ज्ञानी है। समझा भैया? ज्ञानी ये काम करते हैं। समझे आप? कहते हैं जिन्होंने राग रूप विकल्प को जीता है तो राग को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। आगे बात समझ? अपतु वीतराग भावना को उत्पन्न करते हैं। अंदर वीतराग भाव को वीतराग भावना को उत्पन्न करते का मतलब क्या है? आनंद रूप रहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद तो अपने आत्मा को जानने पर ही मिलता है। वीतराग भावना को उत्पन्न करते हैं, उन्हें परम जिन योगीश्वर संत मुनि कहा जाता है। यहाँ परम जिन योगीश्वर किसे कहा है? भावलिंगी मुनराज को कहा गया है। किसको कहा गया है? जहाँ जो प्रसंग चल रहा हो उस प्रसंग के अनुसार अगर आप करोगे, समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। हैं? कहीं अगर तुम वहाँ उनको घटा दो परम जिन योगीश्वर अरिहंत परमात्मा को, वह भी घटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रकरण के अनुसार मुनराज की बात की जा रही है। क्या कहा? मुनराज की बात चल रही है ना। ऐसा नहीं तुम वहाँ लगा लो परम जिन योगीश्वर तो वहाँ कहते हैं। समझ नहीं आप? ये जो बात चल रही है टीका में किसकी बात चल रही है? मुनराज की बात चल रही है ना। तो कहते उन्हें परम जिन योगीश्वर संत मुनि कहा जाता है। ऐसे परम संयम धर परम जिन योगीश्वर अपने चैतन्य रूप शरीर में, अपने चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं। क्या? उन्होंने अपनी पर्याय को, अपने उपयोग को, अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अंदर में चैतन्य शरीर वाला है उसमें अपनी पर्याय को प्रविष्ट किया है। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। कहाँ करते हैं मुनराज? कहाँ रहते हैं भैया? चैतन्य, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी पार, ऐसा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में केली किया करते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं है ना अपने आत्मा के स्वरूप का, तो पता कहाँ से पड़ेगा? जहाँ पर जानकारी दी जा रही है वहाँ जाते नहीं। क्या भाई साहब? और कब तक नहीं जाओगे अजय भैया? अजय भैया पर के घर कब तक रहोगे आप? अरे भाई 10 दिन रह लोगे, 20 दिन रह लोगे, महीना रह लोगे, 2 महीना रह लोगे, 1 साल रह लोगे, उसके बाद तो अजय भाई अपन को अपने घर ही तो आना पड़ेगा ना प्रभु। हैं? ऐसे ही अनादि काल से हमारी पर्याय भाई साहब, हम कबहू न निज घर आए, नाम अनेक धराए। एक इंद्री का नाम धराया, 2 इंद्री का नाम धराया, 3 इंद्री का नाम धराया, 4 इंद्री का नाम धराया भाई साहब। संगी असंगी नाम धराया भैया। समझ में आया? नाम अनेक धराए, हम कबहू न निज घर आए। आना तो पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो पर्याय में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। समझदार वे हुआ करते हैं
जब मुझे इस लोक में ही रहना है और आत्मा बन के ही रहना है, तो क्यों ना इसकी जो है जानकारी प्राप्त करके अपने घर में वापस आ जाओ, है भाई। इसका नाम अध्यात्म हुआ करता है। इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही जाती है। तुम्हारी इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की पढ़ाई तो जो भाई साहब है, वो तो पाप की पढ़ाई है, काय की पढ़ाई है, समझ में आ भैया? क्या करोगे? ये पढ़ाई पढ़ लो तो भाई साहब सब खत्म। जब जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, बार बार पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, गर्म में ही नहीं जाना पड़ेगा, समझ में आ भैया? ज्ञान पुतका तुम्हारी मोहना, प्रगट रूप अनंत सुसोयना, जप परिजय को अंत सत्कर्मानिये, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। तो द्वारा नहीं जाना पड़ेगा भाई साहब, कोई पर्याय में 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से हमारा दिल कांप जाना चाहिए, भाई साहब। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन शिव साधन करते संयम सोचित लागे। हमारे पास में ऐसा क्या है? ये शरीर भी तो दवाइयों के माध्यम से चल रहा है प्रभु। तीर्थंकरों के शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, इतना मजबूत हुआ करता है कि देव गति के देव भी उनकी उंगली जो है ना टेढ़ी को सीधी नहीं कर सकते हैं। उनके भार में सहयोग की बात तो क्या करना, वे भी इस संसार से खबड़ा कर अपने आत्म साधना की ओर अग्रसर हो गए हैं। यहाँ एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, हर परिणामों का हिसाब किताब इस लोक के अंदर विद्वान है। समझ भैया? कहते हैं भाई साहब, परम संयम धर परम जन योगीश्वर अपने चैतन्य स्वरूपी या चैतन्य रूपी शरीर में अपने चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं भाई साहब। समझ लिया? ऐसा है भैया, कोई स्वरूप है। अब देखिएगा, देखो यहाँ शरीर गुप्ती की व्याख्या चलती है ना, तो कहते हैं यह शरीर है वह अजीब है, जड़ है। जो हमें शरीर जिसे हम अपना जानते हैं वह तो जड़ है। उस शरीर को भी नहीं मालूम है कि कोई मुझे अपना मानता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं? वह लड़की जिस लड़के से प्रेम करती है, पर उसे लड़के को खुद पता नहीं है कि कौन मुझे प्यार करता है। समय ऐसे ही ये शरीर तो जड़ है, इसे खुद भी नहीं मालूम है कि कोई मुझे प्रेम करने वाला है। उसके ऊपर हम अपना प्रेम लुटाया करते हैं। किसके लिए? क्यों भैया? क्या हो रहा है हमारे पति को देखो तो आप, जिसे खुद भी नहीं मालूम है कि कोई मुझे प्रेम करता है, अपनी जिंदगी उसमें निकाल देता है। तो कहते हैं यह शरीर है वह अजीब है, जड़ है, उसके तरफ की प्रवृत्ति का विकल्प है वह विकार है। क्या है? सुनिए आप। और उस शरीर और विकल्प से आत्मा में प्रवेश नहीं होता। क्या अपने आत्मा में प्रविष्टि करना है तो भाई साहब शरीर तो जड़ है, शरीर को तो खुद ही नहीं पता है कि आत्मा तो प्रविष्ट कैसे होगा। भाई साहब आप मुझे बताओ, जिसे मालूम ही नहीं है तो वो आत्मा में कैसे प्रविष्ट हो जाएगा? अरे उसके लिए जानकारी तो चाहिए ना, उस जिसको प्रविष्ट होना है। समझ में आ रही? जिसे आत्मा में प्रविष्ट होना है
तो उसे जानकारी होगी तभी तो प्रविष्ट होगा ना। तो शरीर जो है क्या जानता देखता है क्या जो आत्मा में प्रविष्ट हो जाएगा? जैसे शरीर जानता देखता नहीं है वो आत्मा में प्रविष्ट हो सकता नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला राग है वह राग भी अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि राग भी जानता देखता नहीं है। राग को पता है कि मैं राग हूं, है? अरे जानकार होगा कोई तो घुसेगा ना घर में, है? तो शरीर तो जानता नहीं है, राग भी जानता नहीं है, तो वो आत्मा में प्रविष्ट कैसे होगा? अरे कोई जानकार वस्तु होगी वो होगी ना आत्मा में प्रविष्ट। तो जानकार वस्तु है ज्ञान की पर्याय है, वह अपने आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है। कौन प्रविष्ट होता है? अरे प्रविष्ट होने के लिए कोई जानकार व्यक्ति होना चाहिए ना अजय भैया, कोई जानने वाला होगा वही तो अंदर प्रविष्ट करेगा। जो जानता ही नहीं है वो क्या आत्मा में प्रविष्ट हो सकता है क्या? ऐसे ही शरीर और राग भी अजान वस्तु में, वे जानने से रहित है, इसीलिए हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रविष्ट हो सकते नहीं है। जानने वाली तो अपनी पर्याय है, वही वास्तव में अपनी आत्मा में प्रविष्ट हुआ करती है। मौसी मौसी सही बात है गलत बात है? आप तो बहुत अध्ययन करती हो। अरे भाई कोई जानकार होगा वही तो घर में घुसेगा ना। आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी चोरियां हुआ करती हैं, उनके पीछे कोई जानकार व्यक्ति हुआ करता है जो आपकी सारी गतिविधियों को जानता हो। आपके खजाने को भी जिसने जाना हो वही कर सकता है। इसीलिए आप देखिए अधिकांश जो चोरियां जितनी भी होती हैं, जितना भी क्राइम होता है, उसके पीछे जानने वाला कोई जरूर होगा। भाई साहब, इसीलिए सारी संदेह की जो लाइन जाती है क्राइम में, भाई साहब इनके यहाँ ही घटना क्यों घटी, इसका मतलब ये है कि इनका कोई नजदीकी व्यक्ति होगा जो सारे रहस्य को पहचानता है। ऐसे ही यहाँ में ज्ञानी समझाते हैं, देखो ये कहां से निकली बात, ये यहां से निकल रही है, देखिएगा। शरीर गुप्ती की व्याख्या चलती है ना, यानी काया गुप्ती की, तो कहते हैं कि यह शरीर है वह अजीब है, जड़ है। क्या है? शरीर क्या है? जड़ है। और उसके तरफ की प्रवृत्ति का विकल्प वह विकार है। उस शरीर और विकल्प से, दोनों लिए, उस शरीर और विकल्प से आत्मा में प्रवेश नहीं होता। मौसी क्यों नहीं होता है? कि तो दोनों ही जानने की क्रिया से रहित हैं, इसीलिए वे अपने आत्मा के अंदर कभी प्रविष्ट कर सकते नहीं है। कितनी बढ़िया फैसिलिटी है भाई साहब, हैं? परंतु शरीर से और विकल्प विकार की वृत्तियों से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज अपना शरीर है, अपना चेतन अपना भी शरीर है ना भाई साहब। उससे प्रेम करो ना, जो कभी भी तुम्हारा साथ कभी छोड़ता ही नहीं है, वो कभी छोड़ेगा भी नहीं। ऐसा चैतन्य शरीर देवर में विराजमान है, अरे उनसे क्या प्रेम करना। जो आज मिलते हैं कल छूट जाते हैं, है भाई साहब। जिसका कभी वियोग नहीं हुआ है, जिसका कभी संयोग नहीं होता है, संयोग वियोग से रहित अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। ऐसा
चेतनेश्वर भगवान आत्मा है दे देवल में एकदम जल जलायमान, शरीर जड़ है, राग भी जड़ है, अंदर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा। क्या भाई साहब, पर परमात्मा की तरफ तो हम दर्शन करने के लिए तो दौड़े दौड़े जाते हैं, कभी अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए दौड़ लगाते हो क्या? सब भगवान की जय बोल दोगे वेदी पे बैठ के। अरे भाई साहब, अपने भगवान की जय बोल देते तो भाई साहब सारे संकट दूर हो जाते। एक भगवान ऐसा नहीं छोड़ता है कि जिसकी जयकारा ना बोले, और जयकारा ना बोले तो उसको लगता है कि दूसरे भगवान नाराज ना हो जाए। जी वेदी पे सब भगवान की जय बोलेगा है भाई साहब, और जानने वाले की जय नहीं बोलेगा तो वो नाराज नहीं होगा। अरे बोलो, अनादिकाल से नाराज बैठा है, ना हमने कभी उसे पहचाना है भाई। समझे, ऐसा चेतनेश्वर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। कहते हैं विकार की वृत्ति से रहित है। कैसा है? शरीर और राग की वृत्ति से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज अपना शरीर है। ये शरीर है, इसकी सेवा करो आप, जितनी सेवा करनी हो आप करिए आप, है भाई साहब, जितनी करनी है उतनी करिए आप, और जितनी करोगे आप उतना लाभ किसको होगा? किसको होगा? अपने कार्य करने का उत्साह जिसे अंदर में बहुत है। क्या भैया, विकार की वृत्तियों से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूपी निज अपना शरीर है, उससे आत्मा में प्रवेश होता है। समझे ना आप? इससे प्रवेश होता है। है शरीर गुप्ती की व्याख्या है ना, इसीलिए यहाँ शरीर ऐसा वाक्य दिया है, अर्थात अपने चैतन्य शरीर की बात ली है। किसकी बात ली है? जड़ शरीर का क्या भरोसा है भाई साहब? कोई गारंटी ले सकते हो आप? हैं? और कोरोना वायरस की काल में तो आप बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकते हो। क्या कहा अजय भैया? कोरोना वायरस के काल में शरीर की कोई गारंटी आप ले सकते हो क्या? कि आज ये शरीर हमारे सहयोग में है, शाम तक हमारे साथ में रहेगा, है भाई साहब? ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे जो श्वास अंदर चली गई है वह वापस आएगी या नहीं आएगी, इससे पहले तेरा शरीर तेरा साथ छोड़ देगा। उसका क्या भरोसा करना? चेतनेश्वर शरीर जो दे देवल में विराजमान है, एक बार तो उसकी दृष्टि कर ले, है भाई। कहते हैं अपने चैतन्य रूप शरीर की बात ली है। इस जड़ शरीर संबंधी प्रवृत्ति के विकल्प से, राग से छूटकर निज शरीर में, निज शरीर ने निज चैतन्य शरीर में, अर्थात वितराग स्वभाव रूप आत्मा में, निज चैतन्य रूप शरीर में अपने शरीर से, अर्थात निज चैतन्य रूप दशा से परम जिन योगी सब प्रविष्ट हो जाते हैं। समझिए आप? आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु ताराई रंगमा रंग गयो रे। देखो क्या कहते हैं, पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ विकल्प है, वह तो विकार है, वह कोई आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध आनंद और ज्ञान की मूर्ति है। कैसा है आत्मा? आत्मा कहें तो क्या समझना चाहिए? मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जो अपना स्वरूप है वह अपना शरीर है, और उसमें परम जिन योगीश्वर चैतन्य रूप शरीर से अथवा निर्मल वितरागी परिणति से प्रविष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया?
वीतराग परिणति से, कैसे? ना किसी से राग, ना किसी से दुश्मनी। ऐसा जीवन कितना अच्छा होगा बोलो भैया, है? ना माधव का लेना, ना उधर को देना। क्या करना है? ना किसी का लेना, ना किसी का देना। हम तो भैया अपने में मस्त हैं। ऐसे ज्ञानी भी मस्त हुआ करते हैं, ना किसी से राग करते हैं और ना किसी से द्वेष करते हैं। समझ में आया भैया? वीतराग रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? आनंद रूप से रहते हैं। अजय भैया, ना किसी का लेना और ना किसी का देना। वह जीवन कैसा होता होगा? अरे बोलो, अच्छा रहता है ना? ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन पर्याय में ऐसा ही हुआ करता है, ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से मित्रता। क्या भाई साहब? ऐसी वीतराग रूप परिणति जहाँ पर्याय में उत्पन्न हो जाती है, अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय के द्वारा प्रकट होती है। किसके द्वारा? तब वह प्रविष्ट होती है। जिस पर्याय में राग द्वेष का तांता चल रहा है, वह पर्याय अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकती है। कौन सी पर्याय प्रविष्ट होती है अपने आत्म स्वरूप में? तो कहते हैं निर्मल वीतराग परिणति से प्रविष्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कल भी आपने व्याख्या चली थी, बहुत सुंदर व्याख्या चली थी, द्रव दृष्टि जिनेश्वर में, है? समझ गए आप? द्रविंद्री, भाविंद्री और उसके विषय से भिन्न भगवान आत्मा, और द्रव कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से भी भिन्न अपना भगवान आत्मा। समझे ना? तो उसके लिए वह आत्मा में प्रविष्ट होने के लिए वह वीतराग परिणति चाहिए। समझ में आया भैया? वह ज्ञान चाहिए जो अंदर आत्मा में प्रविष्ट करता है। कहते हैं निर्मल वीतराग परिणति से प्रविष्ट हो गए हैं। अरे यह भाषा समझना भी कठिन है, अभी तो समझना ही बहुत कठिन पड़ रहा है। चिंता मत करो, शास्त्र का साथ नहीं छोड़ोगे तो अवश्य हमें वह पर्याय, हमें वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि यह सब करने की अपेक्षा तो एक यात्रा कर आए तो कल्याण हो जाएगा। मौसी, कौन सी यात्रा रह गई आपकी? कहाँ की और करने हैं? अरे भाई साहब, बाहर में अनुकूलता मिल गई है तो उसका दुरुपयोग ना करो, सही बात है। उसका सदुपयोग करो। अपना भगवान आत्मा तीर्थ क्षेत्र है। सही बात। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। पर अज्ञानी को इन बातों में इंटरेस्ट जागृत नहीं होता है। उसे तो ये लगता है कि एक दो यात्रा और कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा भाई। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये सब करने हैं, यह सब करने की अपेक्षा तो एक यात्रा कराएं तो कल्याण हो जाएगा। क्या ये हमारी समझ में नहीं आती? क्या कहती रहती है? समझ में आया? इससे तो बढ़िया ये है, क्या भाई साहब, एक संबित शेखर जी की ओर यात्रा करें हैं। अरे भाई, तू अपनी पर्याय में राग जिसकी उत्पत्ति करता है, यही तेरी पर्याय में भाव मरण है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि यह सब करने की अपेक्षा तो एक यात्रा कराएं तो कल्याण हो जाएगा, परंतु भाई कल्याण की रीति अलग है। समझ में आया? इस प्रकार से यह चर्चा समय के हिसाब से यही विराम लेती है। आज 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र भैया, सभी को जय जनेन्द्र।